चलिए कैलेंडर शुरू करते हैं। दो प्रकार का कैलेंडर से सवाल बनेगा हमारा। एक होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक होगा नॉर्मल कैलेंडर और दूसरा होगा, क्या बोलेंगे उसको, जिसमें लीप ईयर हो जाएगा। कैलेंडर में दो ईयर होगा, एक नॉर्मल ईयर और एक होगा लीप ईयर। अब ध्यान से समझिएगा, पूरा कैलेंडर देख लीजिए आप। इस साल का, पिछले साल का, 10 साल का घर में पड़ा होगा, दो ही प्रकार का रहा होगा, या तो नॉर्मल ईयर रहा होगा या तो लीप ईयर रहा होगा। अब नॉर्मल ईयर का क्या मतलब है कि सर इसमें केवल 365 दिन होता है, यानी ये वाला जो कैलेंडर होगा वो 365 दिन का होगा और यहां जो होगा वो 366 दिन का होगा। कितने दिन का सर? ये जो एक दिन बढ़ रहा है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फरवरी होता है। सर इसमें जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है, बट इसमें जो फरवरी होती है सर ये 29 दिन की होती है। ठीक है, अच्छा 365 दिन। एक बात बताना जरा, एक सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन। तो 365 दिन में कितने सप्ताह कंप्लीट हो जाएंगे? सर 7 से डिवाइड करके देखो जितनी बार में जाएगा, 7 से डिवाइड करके देखेंगे जितनी बार में जाएगा, तो 7 पचे 35 और 7 दूनी 14, 52 बार में जाएगा। तो जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 52 सप्ताह प्लस एक एक्स्ट्रा डेज, 1 एक्स्ट्रा डेज बोल सकते हैं या 1 डे बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा सर कि 52 सप्ताह तो इसमें भी होगा ही ना, प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा होगा। और यहीं पे आप खूब अच्छे से समझिएगा, जो नॉर्मल ईयर है उसमें ये जो एक दिन एक्स्ट्रा है ये 31 दिसंबर रहा होगा। जैसे हम शुरू से चल रहे हैं, जनवरी से 1 जनवरी से शुरू किए, तो हम सप्ताह कंप्लीट करते 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 52 सप्ताह कंप्लीट कर लिए। तो जैसे ही 52 सप्ताह कंप्लीट हुआ तो 30 दिसंबर पे कंप्लीट हुआ होगा, तभी ना एक दिन आखिरी बचा है 31 दिसंबर। तो ये जो नॉर्मल ईयर में लास्ट में 1 डे जो बचा है ये 31 दिसंबर होता है। और यहां जो 2 दिन एक्स्ट्रा बचा हुआ है सर, इसमें पहला दिन 52 सप्ताह के बाद वाला 2 दिन की मैं बात कर रहा हूं। 52 सप्ताह के बाद जो लास्ट में 2 दिन बच गया उसमें 30 दिसंबर और 31 दिसंबर होगा और साल हो जाएगा खत्म। 31 दिसंबर खत्म हो जाएगा साल। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 52 सप्ताह हैं इसमें जो सप्ताह के 7 दिन होते हैं वो 52 बार रिपीट हुए। तो ये जो फर्स्ट डे बच गया, ये लास्ट में एक दिन जो बच गया जिसको हम 31 दिसंबर कह रहे हैं, क्या ये 1 जनवरी के बराबर होगा? यानी कि 31 दिसंबर का दिन वही होगा जो 1 जनवरी का दिन रहा होगा। यानी ऐसे कोई बोले कि एक नॉर्मल ईयर है और वो सोमवार से शुरू हुआ है तो किस दिन खत्म होगा? तो सर अगर ये कॉन्सेप्ट हमको पता चल गया कि 31 दिसंबर का दिन 1 जनवरी के दिन के बराबर होगा, तो अगर एक नॉर्मल ईयर सोमवार को शुरू हुआ इसका मतलब 1 जनवरी को सोमवार था, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा? तो एक क्वेश्चन तो यही पूछ लिया गया था। जैसे ऐसे कि 1/1/2026 को सोमवार था, 1/1/2026 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2026 को क्या होगा? तो तुम कहोगे 2026। सर हमको कैसे पता चलेगा नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर? तो इसकी पहचान जरा सुनना। लीप ईयर, 2 तरह के ईयर आपको मिलेंगे, पूरा जीवन बीत जाएगा। एक या तो नॉर्मल ईयर मिलेगा और एक सेंचुरी टाइप का मिलता है जिसको शताब्दी वर्ष कहते हैं। यानी कहने का मतलब जो ईयर का डिवीजन हुआ है वो सेंचुरी ईयर और नॉन सेंचुरी ईयर में हुआ है, शताब्दी वर्ष और गैर शताब्दी वर्ष। कोई भी साल जो है ना वो या तो गैर शताब्दी वर्ष होगा या शताब्दी। जैसे सन 1900 ये शताब्दी वर्ष है, 2000 शताब्दी वर्ष है, 1800 शताब्दी वर्ष है। यानी जिस वर्ष के अंत में एटलीस्ट 2 जीरो हों
एटलीस्ट 2 जीरो हो, कम से कम 2 जीरो हो, या वह वर्ष जो 100 का मल्टीपल हो, 100 का गुणज हो, वो क्या कहलाएगा? शताब्दी। और जो 100 का गुणज ना हो वो गैर शताब्दी, नॉन सेंचुरी कहलाएगा। जैसे 2026 नॉन सेंचुरी है कि सेंचुरी? सर 2026 100 का मल्टीपल थोड़े है, पीछे 0 0 होना चाहिए, तो 26 में 0 नहीं है ना पीछे। तो सुन लो ध्यान से, अगर आपका नॉन सेंचुरी है तो उसमें 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आया तो लीप ईयर। 2 तरह के ईयर होंगे, एक सेंचुरी और एक नॉन सेंचुरी। नॉन सेंचुरी समझ गए सर? अगर नॉन सेंचुरी है और इसमें मैं 4 से डिवाइड किया और मुझे रिमाइंडर क्या दे दिया? 0, तो कहलाएगा लीप ईयर है। अगर सेंचुरी ईयर है कोई और उसमें मैं 400 से डिवाइड किया और फिर रिमाइंडर आ गया 0, शेषफल क्या आ गया? 0, तब वो लीप ईयर कहलाएगा। जैसे मान लो कोई तुमसे पूछा कि सन 1800 लीप ईयर है कि नहीं, तो तुम कहोगे 1800 सेंचुरी आ गया ना, तो मैं 4 से डिवाइड करूंगा कि 400 से? 400 से, क्योंकि सेंचुरी ईयर में 400 से डिवाइड करना है ना, लास्ट में 0 0 ऑटोमेटिक रहता है, इसीलिए 400 से। और नॉन सेंचुरी है, उसमें किससे डिवाइड करना? 4 से। जैसे मान लो तुमसे पूछा कि सन 2026 लीप ईयर है कि नहीं, तो तुम उसकी जांच 4 से भाग दोगे कि 400 से? सर 2026 नॉन सेंचुरी है ना, और नॉन सेंचुरी है तो मैं 4 से भाग दूंगा, और 26 4 से कटेगा? जब नहीं कटेगा तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसका मतलब वो लीप ईयर नहीं होगा। जब लीप ईयर नहीं होगा तो क्या होगा? नॉर्मल ईयर। 2 ही तरह का ईयर होता है, या तो लीप ईयर या नॉर्मल ईयर। यहां पे थोड़ा सा मैथ भी जान लो कि सर किससे डिवाइड करना है? 4 से। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 4, डिविजिबिलिटी ऑफ 4, 4 से विभाज्यता का नियम जो है वो लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड करके हो जाता है, यानी पूरी संख्या में डिवाइड करने का मतलब नहीं है। जैसे मैंने आपसे पूछा ना 2026, मैं बोला कि 2026 पता करो लीप ईयर है कि नहीं, तो तुम कहोगे 2026 सबसे पहले तो नॉन सेंचुरी है, इस वजह से 4 से भाग देंगे, और 4 का नियम है अंतिम 2 अंक में भाग दे दो, तो 2026 पूरे में नहीं भाग देना, केवल 26 में भाग देना। 26 कटेगा, इसीलिए बोल देना 2026 भी नहीं कटेगा। और जब 2026 नहीं कटेगा तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो लीप ईयर नहीं होगा, और लीप ईयर नहीं होगा तो नॉर्मल ईयर होगा, और नॉर्मल ईयर होगा तो 1 जनवरी का दिन ही 31 दिसंबर का होगा। तो अगर ये 2026 सोमवार को शुरू हुआ था तो खत्म भी सोमवार पे ही होगा। क्लियर? लीप ईयर में क्या हो जाता है सर कि लीप ईयर में हो जाता है कि 52 सप्ताह जब कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद 2 दिन एक्स्ट्रा बचता है, और पहला जो एक्स्ट्रा दिन है वो 30 दिसंबर कहलाता है, और दूसरा एक्स्ट्रा दिन जो है वो 31 दिसंबर। इसका मतलब जो 30 दिसंबर है वो कोई और नहीं है, तो 1 जनवरी है, वो 1 जनवरी है, और जो 31 दिसंबर है ये 2 जनवरी है। आ रहा है जी समझ में बात? तो मान लो अगर मैं बोल दिया एक सवाल, बताना कि सन 1 ऐसे बोलता हूं क्वेश्चन कि 1/1/2020 को लेट से ट्यूसडे था, 1/1/2020 को ट्यूसडे था, बता दो 31 दिसंबर 2020 को क्या था? तो तुम कहोगे ना कि सर 2020 नॉन सेंचुरी है, इस वजह से मैं 4 से जब भाग दिया तो रिमाइंडर 0 आ गया, क्योंकि 20 कट जाता है 4 से, तो ये लीप ईयर हो गया। और जब लीप ईयर हो गया तो इसका कॉन्सेप्ट है कि सर 1 जनवरी जो है वो 30 दिसंबर के बराबर होता है, इसका मतलब 2 जनवरी जो रहा होगा वो 31 दिसंबर होगा। तो अगर 1 जनवरी को ट्यूसडे है तो लास्ट दिसंबर को ट्यूसडे के आगे वाला दिन, देखो 2 जनवरी, तो तुम कहोगे ना 1 जनवरी ट्यूसडे है तो 2 जनवरी तो ट्यूसडे के बाद वाला वेंसडे रहा होगा, इसीलिए 31 दिसंबर को भी वेंसडे होगा। बोलिए जी, क्लियर हो रहा है? तो आम भाषा में यह कहना चाह रहा हूं मैं कि नॉर्मल ईयर
नॉर्मल ईयर जिस दिन शुरू होता है उसी दिन खत्म भी होता है, उसी दिन समाप्त होता है। बोल सकते हैं ऐसा बात कि साधारण वर्ष किसको कहते हैं? साधारण वर्ष। जो लीप ईयर ना हो उसे क्या कहेंगे? साधारण वर्ष। यानी जिसका जो 4 से या 400 से ना कटे उसी को कहते हैं। तो नॉर्मल ईयर जिस दिन शुरू होता है उसी दिन क्या होता है? समाप्त। परंतु लीप ईयर जिस दिन शुरू होता है उसके अगले दिन समाप्त होता है। लीप ईयर जिस दिन शुरू होता है उसके अगले दिन समाप्त होता है। सहमत हैं आप? अगले दिन समाप्त होता है। दोनों में अंतर समझ में आ गया कि लीप ईयर जिस दिन शुरू होगा उसके अगले दिन समाप्त होगा। अगले दिन मतलब उसके आगे। और नॉर्मल ईयर जिस दिन शुरू होगा उसी दिन खत्म हो जाएगा। क्लियर? नॉर्मल ईयर में कितने दिन? कितने सप्ताह? 52 सप्ताह, 1 दिन एक्स्ट्रा। और लीप ईयर में कितने दिन? 366। इसमें फरवरी कितने दिन का होता है? 52 सप्ताह 2 दिन। ये 2 दिन कौन सा है सर? पहला 30 दिसंबर है और दूसरा 31 दिसंबर है। और 30 दिसंबर का दिन उसी दिन के समान होगा जो 1 जनवरी का दिन रहा होगा, और 31 दिसंबर का दिन उसके समान होगा जो 2 जनवरी। लिखा हुआ बात समझ में आ गया? छापिए। नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर? देखो इस साइड नॉर्मल ईयर है और इस साइड लीप ईयर है। तो बताओ, मैं सन बोलूंगा और तुम मुझे बताना कि वो इधर वाला है कि इधर वाला, यानी नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर। 2000 गुड। सब लोग सहमत है? सर 2000 एक सेंचुरी ईयर है और सेंचुरी की पहचान 400 से डिवाइड होती है। तो 400 से 2000 कट जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इसलिए लीप ईयर कहलाएगा। ठीक। 1600 लीप ईयर है सर। 1600 भी एक सेंचुरी ईयर है और हम 400 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना? बताना। 1800 लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर? सर 1800 एक सेंचुरी ईयर है क्योंकि 00 है, तो 1800 में किससे भाग देना होगा? सर लीप ईयर चेक करने के लिए 2 ही चीज है, या तो 4 से भाग दो या तो 400 से। लेकिन जो सेंचुरी रहेगा उसमें 400 से ना भाग देंगे, तो 1800 बटा में 400। तो आप कहोगे 00 तो कट जाएगा, लेकिन 18/4 होगा। क्या 18 4 से कटता है? नहीं कटेगा, यानी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो लीप ईयर नहीं होगा। कौन सा ईयर होगा? नॉर्मल ईयर 1800। आ रहा समझ में? 1896 आपको 96 अंतिम में दे दिया, इसका मतलब वो सेंचुरी तो नहीं है, तो नॉन सेंचुरी है। और नॉन सेंचुरी में किससे डिवाइड करेंगे? और 4 का नियम क्या है? अंतिम 2 अंक। तो 1896 में अंतिम 2 अंक 96 है, तो 96 को खाली 4 से भाग दो, 96 कट जाता ना 4 से। इसका मतलब सर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो कौन सा ईयर होगा? लीप ईयर। तो 1896 भी क्या है? लीप ईयर। क्लियर है बात? अच्छा, 1896 के बाद 4 साल बाद 1900। तो बताओ 1900 कैसा है? लीप ईयर की नॉर्मल ईयर? नॉर्मल ईयर। 1900 के बाद 4 साल बाद 1904। 1904 कैसा है? लीप ईयर है। 4 से कट जाएगा ना 1904। तो 1896 लीप ईयर आया, उसके 8 साल बाद ना 1904 आया। तो ऐसे सामान्यतः देखोगे ना तो लीप ईयर 4 साल पे आता है, लेकिन कभी कभी यानी 2 नॉन सेंचुरी लीप ईयर के बीच में ऐसा कोई सेंचुरी ईयर आ जाए जो लीप नहीं है, वहां पे 8 साल का गैप हो जाता है। तो आप सामान्यतः बोलते हैं ना कि लीप ईयर कितने कितने साल बाद आता है? 4 साल बाद। परंतु ऐसे 2 नॉन सेंचुरी लीप ईयर जिनके बीच का जो सेंचुरी है वो नॉर्मल ईयर अगर हो गया तो वहां 8 साल का गैप हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं कि लीप ईयर हमेशा 4 साल के बाद आता है, स्टेटमेंट 1।
ध्यान से सुनिएगा मेरा कथन। स्टेटमेंट 1 कि लीप ईयर हमेशा 4 साल के बाद आता है। स्टेटमेंट 2 लीप ईयर कभी कभी 4 साल के बाद और कभी 8 साल के बाद आता है। दोनों स्टेटमेंट में बताना है, ऑप्शन रहता है पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, ऐसे कौन सा कथन सही है। तो आपका यही कॉन्सेप्ट है ना कि सामान्यतः लीप ईयर 4 साल पे आते हैं जनरली, परंतु कभी कभी 8 साल पे भी आते हैं। वो कब आते हैं ये भी क्लियर हो गया सिचुएशन। हमेशा 4 साल बाद लीप ईयर नहीं होता, कभी 8 साल बाद हो जाता है। कहां पे? वहां पे जहां बीच में जो सेंचुरी आता है वो लीप ना हो। लेकिन अगर बीच वाला सेंचुरी लीप हो गया तब तो वहां भी 4 साल का गैप मेंटेन रहेगा। जैसे 1996 लीप ईयर है, 1996 लीप ईयर है, उसके 4 साल बाद 2000 आएगा, 2000 लीप ईयर है, 2000 के बाद 2004 आएगा, वो भी लीप ईयर है। तो यहां वो ब्रेक नहीं हुआ नियम, 4 साल पे आ रहा था, आया, लेकिन जैसे ही 2000 के जगह पे 1900 ले लिए, 1800 ले लिए, 1700 ले लिए, तो वहां 8 साल का गैप हो गया। 2100 भी लीप ईयर नहीं है। तो मतलब वो 400 साल पे ऐसा होता है। जैसे 2000 में हुआ, फिर अब सीधे 2400 में ना होगा, बीच में जो 2100, 2200, 2300 ये सब लीप नहीं है आपके। तो लीप ईयर के बारे में ये स्टेटमेंट देना ठीक रहेगा कि लीप ईयर सामान्यतः 4 साल के बाद आता है, परंतु कभी कभी 8 साल के बाद आता है। ये स्टेटमेंट सही रहेगा इसके लिए। चलो, और कौन सा ईयर लीप ईयर है पहचान भी कर लोगे। नॉन सेंचुरी होगा तो 4 से, और सेंचुरी होगा तो 400 से। क्लियर इतनी बातें? चलो इसके आगे बढ़ते हैं।